सध्या राघव चड्डा या नावाची गोव्यात बरीच चर्चा सुरू आहे. राघव चड्डा यांनी थेट निलेश काब्राल यांना आव्हान दिल्यानं ते सध्या चर्चेत आहेत. दिल्लीचे आमदार आहेत ते आणि गोव्यामध्ये त्यांची चर्चा सुरू आहे. हा सगळा वाद कसा सुरू झाला हे तुम्हाला माहीतच असेल. आपण अजूनही त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी मी तुम्हाला सांगेन की गोवा आणि दिल्ली ह्याचं कंपॅरिझन नेहमीच होत आलेलं आहे. माजी मुख्यमंत्री आमचे गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जे होऊन गेले मनोहर पर्रीकर आणि अरविंद केजरीवाल हे दोघेही IITN असल्यामुळे तेव्हाही कंपॅरिझन झालं होतं आणि आत्ताही होतं आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टींवर आपण चर्चा करूया थेट चड्डा यांच्याशी. सर वेलकम आपका गोवा में. आप स्पेशली आए हो डिबेट के लिए, तो ओवरऑल आपने जिस तरह से देखा, जिस तरह से घटनाएं हुई, क्या कहना चाहते हो? आपका चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है. चैलेंज तो मेरा था ही नहीं. चैलेंज तो गोवा के पावर मिनिस्टर का था. मैं उनके चैलेंज पे, उनके इनविटेशन पे आया हूँ. उन्होंने कहा था कि कोई भी दिल्ली से आकर डिबेट करे कि केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटर है कि बीजेपी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटर है. उन्होंने कहा मैं उसका खर्चा भी दूंगा, आने जाने का, रहने खाने का. आ जाए गोवा. मैं आ गया. मैं तो उनकी बात मानी, उनका चैलेंज स्वीकार किया. अपने खर्चे पे आया हूँ. लेकिन अब वो मुझे बता ही नहीं रहे हैं कि डिबेट कहाँ है. समय ही नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, बहाने दे रहे हैं. बीजेपी हाईकमांड ने उन्हें बहुत डांटा है और बीजेपी के मुख्यमंत्री को, बीजेपी की लीडरशिप को गोवा की कि इस प्रकार की कोई डिबेट नहीं करनी है. उसकी वजह से वो आज भाग रहे हैं इस डिबेट से. अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार एक डिबेट नहीं कर सकती बिना हाईकमांड से पूछे, क्या वो एक अच्छी सरकार चला सकती है? एक निर्भय सरकार चला सकती है गोवा की जनता के लिए? नहीं चला सकती. और मैं आज उन्हें कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मॉडल में, दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें सबको 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलती है, मुफ्त बिजली, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो मॉडल आप भी लागू करें. और अगर आप लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोवा की जनता परेशान है, गोवा में बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं, लोग बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, इतना बिजली का बिल आ गया है. और बिजली के बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही है, सप्लाई खराब है. आज पावर मंत्री की अपनी खुद की असेंबली में, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बिजली की आउटेजेस हो रही हैं. हम ये वादा करते हैं, और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज मैं, एक बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जब गोवा में सरकार बनाएगी अगली विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव जीतते ही 48 घंटे में, यानी कि 48 आवर्स में, आम आदमी पार्टी 200 यूनिट तक की बिजली की कंजम्पशन करने वाले कंज्यूमर्स का बिजली का बिल ज़ीरो कर देगी और 200 से 400 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स की बिजली के बिल को हाफ कर देगी, आधे से कम कर देगी. यानी कि 73% ऑफ गोवा, 73% गोवा जो 200 यूनिट तक कंज्यूम करता है बिजली, उसका बिल ज़ीरो आएगा, फ्री बिजली मिलेगी. और 20% ऑफ गोवा जो 200 से 400 यूनिट तक की खपत करता है, उस गोवा के उपभोक्ताओं का बिजली का बिल आधा हो जाएगा. यानी कि 73% प्लस 20%, 93% गोवा का बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा या आधा हो जाएगा. तो आज हम ये वादा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के 48 आवर्स में करके देंगे. राघव जी, आपने चुनाव की बात करके डायरेक्टली इलेक्शन मतलब पॉलिटिक्स की बात की है. फ़िलहाल गोवा में लोग बदलाव चाहते हैं. आपको क्यों लगता है कि आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे? किस लिए? अभी तो बात हो भी रही है कि हाँ, दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, लेकिन फिर भी गोवा के लोगों के मन में आपके लिए वो जगह पैदा आप नहीं कर पाए हो. इसके कारण क्या है और आपको क्या लग रहा है किस तरह से आप आगे जाओगे? मुझे तो लग रहा है कि गोवा की जनता आम आदमी पार्टी की ओर बहुत उम्मीद से देख रही है. देखिए, गोवा की पॉलिटिक्स में मुख्य तौर पर 2-3 फोर्सेस थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी. कांग्रेस से जनता परेशान हो गई है. कांग्रेस के 17 विधायकों को पिछली बार जिताया, उसमें से 12 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली. कांग्रेस ने पॉलिटिक्स ऑफ बिट्रेल किया. अब जनता कांग्रेस को मौका नहीं देगी. पीपल ऑफ गोवा डोंट वांट कांग्रेस. कांग्रेस इज बिकम इररेलेवेंट, अप्रासंगिक हो गई है गोवा की राजनीति. तो बची 2 पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी. जो बीजेपी पार्टी है उससे जनता परेशान है. वो जनता के लिए काम नहीं कर रही, अपने लिए काम कर रही. They are not working for the benefit of people of Goa, they are working for their own benefit. On the other hand, आम आदमी पार्टी है जो एक नई टाइप की पॉलिटिक्स कर रही है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कर रही है, ईमानदार पार्टी है, जो गोवा के लोगों को कह रही है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में लागू करेंगे, फ्री बिजली देंगे सबको,
अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो मुझे लगता है कि गोवा की जनता आज आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद से देख रही है, एक उम्मीद की किरण बन के आम आदमी पार्टी आई है, जिसे बहुत समर्थन मिल रहा है। आपका रीजनल पार्टी के लिए भी कोई सहयोग होगा या फिर आम आदमी पूरी तरह से अकेले इस चुनाव में उतरेगी? देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चुनाव के पास आकर जिस पे चर्चा हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है, और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी को उभरता देख बीजेपी की सरकार कितनी परेशान है। अगर हम इतनी छोटी सी और होपलेस पार्टी होते तो क्या पावर मिनिस्टर हमें पब्लिक डिबेट के लिए बुलाते, और पब्लिक डिबेट बुलाने के बाद क्या ऐसे मुंह छुपा के भाग जाते? कम से कम डिबेट करने तो आते। आज उन्हें ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से अगर मैं डिबेट करूंगा तो मैं डिबेट हार जाऊंगा। शायद उन्हें लग रहा है कि गोवा की जनता को पता लग जाएगा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना बेहतर है और हमें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसी के चलते वो नहीं आ रहे हैं। हाईकमांड ने से डांट पड़ी है। अगर हम इतनी अप्रासंगिक होते तो वो डिबेट से भागते क्यों? आके डिबेट कर लेना चाहिए उनको। राघव जी, दिल्ली की अगर बात करें, जब इलेक्शन हो रहा था तब एक कमेंट सबकी तरफ से आ रहे थे कि दिल्ली वालों को मुफ्त चीज़ें लेने की आदत हो चुकी है। गोवा में भी ये बातें उभर के आ सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? और ये जो फ्री को जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप क्या कहोगे? सरकार किसकी सेवा करने के लिए होती है? सरकार तो जनता की सेवा करने के लिए होती है। आप दुनिया की कोई कंट्री उठाकर देख लीजिए, बड़ी से बड़ी विकसित देश उठाकर देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी देश हो, हर जगह सरकारी एजुकेशन स्टेट ऑफ द आर्ट होती है और फ्री होती है। पब्लिक हेल्थ केयर फ्री होता। कई कई देश हैं इस दुनिया के जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री होता है। हम वो मॉडल दिल्ली में दे रहे हैं। और मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूँ। दिल्ली की सरकार 30,000 रुपीज़ प्रति पर्सन प्रति ईयर खर्च करती है। हमारा सालाना बजट है 60,000 करोड़। दिल्ली की आबादी है 2 करोड़। 60,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ यानी कि 30,000 रुपये। 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिल्ली सरकार खर्च करती है। और इस 30,000 में हम अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं जनता को। जनता खुश है। दूसरी तरफ गोवा, जिसका सालाना बजट 21,000 करोड़ है और आबादी कुल 15 लाख है, यानी कि कुल मिलाकर वो 1,40,000 रुपये प्रति पर्सन प्रति व्यक्ति प्रति साल खर्च करना चाहिए। 1,40,000 रुपये। हम 30,000 रुपये खर्च करके एक आदमी पे इतना कुछ दे रहे हैं, वो 1,40,000 खर्च करके इसका एक अंश भी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि नीयत नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के पास है, आम आदमी पार्टी देगी। लास्ट सवाल पूछूंगी मैं आपसे। आपने जैसे बताया कि हाई कमांड की बात सुन के ये डिबेट नहीं हो पाया। आम आदमी जो गोवा की है, इसमें हाई कमांड का इंटरफियरेंस कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये आप हमें बताइए। आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट अपनी यूनिट है, अपने हिसाब से चलेगी, वो निर्णय लेती है। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आया, उनके कहने पर सारी चीज़ें होंगी। इसकी लीडरशिप डिसाइड करेगी सब कुछ, और यहाँ के लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा करेंगे और लोग गोवा के खुद चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी अपनी पार्टी है। साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना। पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा। नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन। साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा। बॉम्बे बाजार, 18 जेल रोड, पणजी।